आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। एक ऐसी क्लास है ये आपकी, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप इस क्लास को देखने के बाद आसानी से अपने एग्ज़ाम में 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला एक आपका क्वेश्चन बनता है हर एक एग्जाम में जल प्रपात का, और एक आपका क्वेश्चन बनता है झील से। इस वीडियो में दोनों चीज़ें हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इन दोनों टॉपिकों से गलत ना हो। जितनी भी आपकी इसमें झीलें दे रखी हैं वो सब हम आपको झीलों के बारे में अच्छे से बताएंगे, और जितने भी आपके महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं उनके भी बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहला पॉइंट आपकी क्लास में होने वाला है कि सबसे पहले जलप्रपात और झीलें जो है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वाटरफॉल्स एंड लेक्स। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कहता है कि कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो याद रखना आपका ये किस नदी पर स्थित है। गोकक जलप्रपात, तो ये आपका घाट प्रभा नदी पर स्थित है। ठीक है, आप जब चीज़ों को रिलेट करेंगे तो आपको और भी जल्दी चीज़ें याद होंगी। गोकक जलप्रपात तो घाट प्रभा नदी पर स्थित है। फिर आपसे दूसरा पूछ सकता है, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो याद रखना ये आपके स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, किस पर, स्वर्ण रेखा नदी पर आपका कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो याद रखना हुंडरू। फिर आपसे पूछ सकता है तसो मोरारी झील किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना ये आपके लद्दाख में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए तसो मोरारी झील कहाँ स्थित है, तो आप लोग इसका जवाब देंगे लद्दाख में। फिर आपसे आगे पूछ रहा है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो याद रखना जो अभी आपका जोग जलप्रपात है ये आपके शरावती नदी पर स्थित है। ये भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आपके लिए एक बात नोट करके दे रखी है, इसको भी हम लोग समझते हैं। कहता है कि चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर कहाँ स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चिल्का झील जो है उत्तरी सरकार तट के उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील से आपके कई बार जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें कई बार इस झील से क्वेश्चन बना हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना। फिर आपसे कहता है भारत के किस जलप्रपात को नियग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना नियग्रा जलप्रपात के नाम से हम लोग किसको जानते हैं। तो याद रखना चित्रकूट जलप्रपात को हम लोग जो है नियग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी आपसे ऊंचाई पूछी जाती है, हाइट कितनी है, तो याद रखना ये आपकी 29 मीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कह रहा है चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में, अगर आपसे पूछा जाए किस नदी पर स्थित है आपका चित्रकूट जलप्रपात, तो याद रखना सबसे पहले राज्य आपका छत्तीसगढ़ है, और किस नदी पर, तो आप लोग तुरंत इसका जवाब देंगे इंद्रावती नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं, आपसे कह सकता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपकी हो जाएगी गोविंद सागर झील। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है ये समझ लीजिए। आप जो भी आपके गॉड हैं उनमें आपको याद रखना है कि सबसे हमारे जो बड़े भगवान हैं वो आपके गोविंद भगवान यानी श्री कृष्ण भगवान जी हैं। तो उसी से याद रखना भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपकी कौन सी है, गोविंद सागर झील। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आपसे कह रहा है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है। तो याद रखना खारे पानी की यानी साल्ट लेक की बात कर रहा है, साल्ट वाटर की। तो याद रखना ये आपकी सांभर झील हो जाएगी। ठीक है, कौन सी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी झील है तो ये आपकी सांभर झील हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में है तो आप इस लोग इसका राज्य भी याद रखना है, ये आपके राजस्थान राज्य में है। ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे क्या कह रहा है, दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, ये तीनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए जो आपका दूध सागर जलप्रपात है ये आपका किस नदी पर स्थित है, तो आप लोग बताएंगे मांडवी नदी पर स्थित है। और किसकी सीमा पर, तो याद रखना गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। ये देखते हैं, अगर आपने इतना भी अच्छे से पढ़ लिया तो जो भी आपके जलप्रपात से एक क्वेश्चन बनेगा तो आपका गलत नहीं होगा, यहाँ से आपका एक नंबर आसानी से पक्का हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इन जलप्रपातों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। तो सबसे पहला कह रहा है कि भारत में स्थित जो आपके प्रमुख जलप्रपात हैं वही हम आपको इसमें डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहला आपका जलप्रपात हो जाएगा दूधसागर जलप्रपात। अगर आपसे पूछा जाए ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखना जो दूधसागर जलप्रपात है सबसे पहले पूछ सकता है किस नदी पर, तो याद रखना मांडवी नदी पर। इसके अलावा किस राज्य की सीमा पर, तो याद रखना गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। ठीक है, फिर आपसे को रहा है धुआंधार। ठीक है, धुआंधार, तो धुआंधार से याद रखना ये आपका किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। फिर आपसे पूछ सकता है किस राज्य में धुआंधार जलप्रपात है, तो ये भी याद रखना है ये आपके मध्य प्रदेश में है। और किस जगह पर, तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में है। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि नोह कालिकई जलप्रपात जो है आपका कहाँ है, तो ये आपका मेघालय में है। फिर आपसे पूछ सकता है कि अमृत धारा देवधारा, जैसी बात है अमृत धारा देवधारा, तो ये आपके कहाँ है, तो इसको भी आपको याद रखना ये आपके छत्तीसगढ़ के कोरिया में है। ठीक है, तो कहाँ है छत्तीसगढ़ के कोरिया में कौन से जलप्रपात, तो याद रखना अमृत धारा और देवधारा। और किस नदी पर, तो हसदेव नदी पर। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है केंदाई, तो केंदाई जलप्रपात आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है दुग्ध धारा। ठीक है, तो ये भी याद रखना दुग्ध धारा, वहाँ पर दूध सागर था, ये आपका दुग्ध धारा, तो ये भी आपका कहाँ पर है, तो याद रखना ये आपकी किस नदी पर है, तो ये आपके नर्मदा नदी में। और किस राज्य में, नर्मदा नदी आपके मध्य प्रदेश में है। फिर आपसे पूछ सकता है हुंडरू, जो आपका पहला ही पॉइंट था, हुंडरू जो आपका है जलप्रपात ये आपका किस नदी पर है, तो याद रखना ये स्वर्णरेखा नदी पर है। और किस राज्य में है, तो ये भी आपको याद रखना है रांची के झारखंड। ठीक है, रांची और राज्य आपका कौन सा है, झारखंड। फिर आपसे पूछ सकता है जोग गरसोप्पा, जोग गरसोप्पा जो जलप्रपात है आपका किस नदी पर है, तो याद रखना ये शरावती नदी पर है। और किस राज्य में, कर्नाटक में। फिर आपसे पूछ सकता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात आपका किस नदी पर है, तो याद रखना आपको ये आपका कावेरी नदी पर है। और राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। फिर आपसे पूछ सकता है कपिल धारा, तो कपिल धारा जो है आपका किस नदी पर है, ये आपका नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी आप लोग अच्छे से जानते हैं कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य में है। और मध्य प्रदेश के किस जगह पर है, तो ये आपका अनूपपुर एक स्थान है मध्य प्रदेश में, वहाँ है। फिर आपसे पूछ सकता है कि चित्रकूट जलप्रपात, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो याद रखना चित्रकूट जलप्रपात जो आपका सबसे पहले किस नदी पर है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखना इंद्रावती नदी पर है। और किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के राज्य में किस जगह पर, तो आपको याद रखना है बस्तर। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि जोनाहा गौतम धारा जलप्रपात, तो ये आपका किस नदी पर है, तो सबसे पहले याद रखना राडू, ये आपका किस नदी पर है, राडू नदी पर है। और आपका किस राज्य में है, तो झारखंड के राज्य में है। और किस स्थान पर, तो रांची में। फिर आपसे पूछ सकता है चूलिया, तो चूलिया जो है जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो याद रखना ये आपके किस नदी पर है, तो ये आपकी चंबल नदी पर है। और चंबल नदी आपकी कहाँ है, किस स्टेट में है, तो याद रखना राजस्थान में है। तो आपका अगर आपने इतने जलप्रपात अच्छे से पढ़ लिए और या अच्छे से इनको याद कर लिया, तो आपका जलप्रपात से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे देखते हैं, ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है। तो सबसे पहला आपसे पूछ सकता है कि धुआंधार जलप्रपात, अभी आपने वहाँ पर पढ़ लिया है, अब अगर आपसे कुछ क्वेश्चन बनते तो आप उनका जवाब कैसे देंगे। तो आपसे पूछ सकता है कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना अभी आपने पढ़ा था ये आपके नर्मदा नदी पर है। फिर आपसे पूछ सकता है वसुधारा, तो वसुधारा जलप्रपात आपसे पूछा जाए किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना तो ये आपके अलकनंदा नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात, तो वसुधारा जलप्रपात। फिर आपसे नोट करके एक पॉइंट दे रखा है कि पुलिकट झील भारत के 2 राज्यों से, ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जो भी आपकी पुलिकट झील है ये आपके भारत के 2 राज्य यानी कौन कौन से, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ये इस टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी उलर झील है, जो आपके किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। कैसे याद रखोगे आप लोग इसको, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो याद रखना अपने भारत का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है। तो याद रखना मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी आपकी कहाँ है, उलर झील। और जो लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं वो लोग ठंड के मारे किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो इससे रिलेट करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं,
अब अगर आपने इतनी झीलों को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका यहाँ से भी 1 नंबर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ इन झीलों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, और जहाँ पर चीज़ें रिलेट करके समझाने की होंगी तो वहाँ पर हम चीज़ों को अच्छे से रिलेट करके भी आपको समझाएंगे उन झीलों के बारे में। तो सबसे पहली झील आपकी कौन सी है? वेम्बनाड। तो वेम्बनाड जो झील है आपकी किस राज्य से संबंधित है? वेम्बनाड ये आपकी केरल से संबंधित है। फिर आपसे चिल्का झील जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपकी किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में है। फिर आपसे पूछ सकता है राजसमंद। तो राजसमंद ये आपके राजस्थान में है। इसके अलावा पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में है। सात ताल झील ये आपके उत्तराखंड में, ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। फिर आपसे पूछ सकता है अष्टमुडी। अष्टमुडी जो आपकी झील है ये आपके केरल राज्य में है। फिर आपसे पूछ सकता है फतेह सागर झील, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी आपके राजस्थान राज्य में। डल झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डल झील कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, तो डल झील आपको याद रखना है, ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में है। फिर आपसे ये दोनों झीलें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डल या शेषनाग में से आपका कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना है दोनों झीलें आपके जम्मू कश्मीर राज्य में है। फिर आपसे पूछ सकता है लोकटक, ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो लोकटक झील आपके मणिपुर में है। फिर आपसे पूछ सकता है सांभर। देखते हैं आपकी झील है सांभर। सांभर और डीडवाना ये दोनों झीलें आपकी किस स्टेट में है? तो ये आपकी दोनों झीलें राजस्थान राज्य में है। ये भी आपके लिए दोनों ही अति महत्वपूर्ण है, खास करके सांभर झील। फिर आपसे पूछ सकता है कि राकस ताल झील ये आपके उत्तराखंड राज्य में है। फिर आपके लिए अति महत्वपूर्ण जो झील होने वाली वो आपकी कोलेरू। कोलेरू झील आपके आंध्र प्रदेश राज्य में है। फिर आपसे पूछ सकता है रूपकुंड। तो याद रखना ज़्यादातर कुंड आपके किस राज्य में है? तो ये आपके कुंड उत्तराखंड राज्य में है, तो याद रखना रूपकुंड आपके उत्तराखंड राज्य में झील है। रूपकुंड झील अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो उत्तराखंड में। फिर आपसे ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, अगर आपका कोई भी एग्जाम उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो वहाँ पर ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। फुलहर झील आपके किस राज्य में? तो फुलहर झील आपके उत्तर प्रदेश में। देवताल तालों की भूमि कौन सी है आपको याद रखना है? उत्तराखंड। तो देवताल आप देवताल झील ये रिलेट कर लेना आप, तो ये आपके उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। फिर कह रहा है हमीरसर। हमीरसर तो ये आपके गुजरात। हमीरसर झील अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना गुजरात में। फिर कह रहा है उदय सागर। तो उदय सागर ज़्यादातर देखेंगे आपका उदय सागर हो गया, जो भी देखेंगे राजाओं के नाम थोड़ा बहुत इसी तरीके से होते थे, तो याद रखना ये भी आपके किस राज्य में? राजस्थान में। फिर कह रहा है नागिन। नागिन तो याद रखना जम्मू कश्मीर, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आपसे पूछ सकता है लोनार झील, अति महत्वपूर्ण, महाराष्ट्र। लोनार भी झील आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेरियार झील आपके केरल राज्य में है। सूरजकुंड झील आपके हरियाणा राज्य में। जयसंबंध या राजसंबंध, राजाओं की जय होती है, दोनों झीलें आपकी राजस्थान में। अभी हमने आपको ऊपर डिस्कस किया था राजसंबंध, और यहाँ पर आपकी कौन सी झील आई है? जयसंबंध। तो दोनों आपको याद रखना है। और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ऊलर झील। तो ऊलर झील जो आपके किस राज्य में है? ये आपके जम्मू कश्मीर स्टेट में है। फिर आपसे पूछ सकते हैं मानसबल झील, ये भी आपके किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। फिर आपसे पूछ सकते हैं हुसैन सागर झील, ये आपके तेलंगाना राज्य में है। देखते हैं नोट करके, जो आपका एक पॉइंट दे रखा है कि महाराष्ट्र में स्थित, महाराष्ट्र में अगर आपसे पूछा जाए कौन सी झील स्थित है, तो लोनार झील। ये आपकी किस तरीके से निर्मित होती है? तो याद रखना ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील का ये आपका क्या है? एक उदाहरण है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। बस आपके लिए इतने ही प्रमुख जलप्रपात और झीलों से इतने ही क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने सारे डिस्कस कर दिए, खास करके जलप्रपात और झीलों से, इस टॉपिक से। या आपने इतनी भी क्लास को अगर एक बार चीज़ें समझ में नहीं आ रही, अगर दोबारा भी देख लिया, तो आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्हीं से हर बार आपके क्वेश्चन कोई ना कोई यहीं से देखने को मिलता है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर देना। इसी तरीके की ढेर सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।